अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इस्लामिक हब यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अभी तक इस्लामिक हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस्लामिक हब यूट्यूब चैनल की हर नई वीडियो और हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है औलाद के मरने पर माँ बाप को सब्र का बदला। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया, तुम में से जिस औरत के 3 बच्चे इसकी ज़िंदगी में मर गए वो उसके लिए दोज़ख से आड़ बनेंगे। एक औरत ने अर्ज़ किया, और जिसके 2 बच्चे मरे? आपने फरमाया, 2 बच्चे भी आड़ बनेंगे। जिस मुसलमान के 3 बच्चे बालग होने से पहले मर जाएं वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से भी दाखिल होगा वो बच्चा इसी दरवाजे से इससे मिलेगा। जिस मुसलमान के 3 बच्चे बालग होने से पहले मर जाएं इन पर शफकत की वजह से अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेगा। माँ बाप के लिए औलाद की सिफारिश। सैयदना अबू हसन रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, मेरे 2 बच्चों का इंतकाल हुआ। मैंने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से अर्ज़ किया, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस बयान नहीं करते जिसको सुनकर मुर्दों फौतशुदा की तरफ से हमारी तबीयत खुश हो जाए। ये सुनकर फरमाने लगे, अच्छा बयान करता हूँ। छोटे बच्चे जन्नत के परिंदे होते हैं, अगर इनमें से किसी की मुलाकात अपने बाप से होगी या फरमाया माँ बाप से होगी तो इनका कपड़ा पकड़ लेगा जिस तरह तुम्हारे कपड़े का दामन पकड़ता है, और जब तक अल्लाह ताला उसे और उसके माँ बाप को जन्नत में ना पहुँचा देगा बच्चा ना मानेगा। अहलिया का तसल्ली देना और शौहर की मुसीबत को कम करना। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, अबू तलहा एक बच्चा अबू उमैर बीमार हुआ फिर इंतकाल कर गया। इंतकाल की उनको खबर न थी। इनकी अहलिया उम्मे सलेम ने देखा कि बच्चा मर गया है तो नहला धुलाकर घर के एक तरफ लिटा दिया। फिर कुछ खाना पकाया। सैयदना अबू तलहा आए और पूछने लगे, बच्चा कैसा है? उन्होंने अर्ज़ किया, अब पुरसुकून मालूम होता है, मैं समझती हूँ अब बिल्कुल अच्छा हो गया है। फिर खाना हाज़िर किया और बिस्तर लगा दिया। रात को खावन ने सोहबत भी की। सुबह उठे तो गुस्ल किया, बाहर जाने लगे, तब बीवी ने बच्चे के इंतकाल की खबर दी। सैयदना अबू तलहा ने सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी और आपकी खिदमत में सारा किस्सा अर्ज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और फरमाया कि शायद अल्लाह ताला इस रात में बरकत अता फरमा दें। चनाचे उनके 9 बच्चे पैदा हुए, सब के सब कुरान के कारी हाफिज बने। बच्चों के बिस्तर अलग कर दो। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हों तो इन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो नमाज ना पढ़ने पर इन्हें सजा दो और उनके बिस्तर अलहदा कर दो। 10वें साल में बच्चों के बिस्तर अलहदा कर देना अहम इस्लामी आदाब में से है, लेकिन अफसोस अक्सर लोग इससे गफलत बरतते हैं। ऐसे ही एक शख्स ने मेरे सामने ये इतराफ़ किया कि इसी किस्म की गफलत और लापरवाही की वजह से वो अपनी खाला और उसकी बेटी से फंस गया है। अल्लामा इब्न हज़म की किताब तोकल हमामा में है कि एक अरब औरत को अपने किसी करीबी अजीज़ का हमल था। किसी ने इससे सवाल किया, तेरे पेट में क्या है, तुझे हमल कैसे हो गया? उसने कहा, करीब सोने और देर तक सरगोशी करने का ये नतीजा है। गोया वह कहना चाहती थी कि अलमिया एक साथ बिस्तर पर सोने, करीब करीब रहने और अजीज़ों के साथ बकसरत इख्तिलात का नतीजा है। इस्लाम की अजमत और इसके ज़री असूल की क़दामत का अंदाज़ा इससे होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के अलहदा बिस्तरों पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया, आज के तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिनसियात के माहिरीन ने न सिर्फ इसको तस्लीम करते हैं बल्कि इस पर जोर भी देते हैं, इसके फ़वाइद गिनाते हैं और इससे लापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से डराते हैं। किताब अपने बच्चों को जिनसियात से आगाह रखो, जिसको अंजुमन मायना इत्तफाक अमेरिका ने तैयार किया है, इसमें लिखा है कि ज़रूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर न सोने दिया जाए, तो बेहतर यह है कि इन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे मतवातर एक बिस्तर पर सोते हैं उनके अंदर रगड़, मुश्तनी और जिस्मानी मिलाप का मर्ज रोनमा होता है और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं।
सोने के कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों को ना सुलाना भी किसी सूरत हिकमत और दनाई से खाली नहीं, क्योंकि बच्चे बज़ाहिर सोते हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो जागते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आमतौर पर यही हाल है। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जिनसी मिलाप की हालत में बेदार होते ही देख कर डर जाते हैं और अक्सर इनका बुरा हाल होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रात की गहरी स्याही भी इनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि हरकत को सुकनात से भी छोटे बच्चों की नींद अचाट हो जाती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल इस्लामी खाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।